Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. Students, this is poem The Skylark and today we are going to discuss question and answers in this video. So hold a pencil in your hands and note down whatever I will tell you in the poem. Watch the video till the end, but before that subscribe to my channel if you are new and you haven't subscribed to my channel as yet, and please hit the like button. And don't forget to share it with your friends. Okay students, so let's begin our today's lesson. Question number 1 part A says, where was the skylark? Skylark कहाँ पर था? Where मतलब कहाँ? So we have to identify the place. So here you can see in the first paragraph, line number 3, I skylark hang between the two. ठीक है, वो दो चीज़ों के बीच में लटक रहा था, दो चीज़ों के बीच में था. तो वो क्या थी दो चीज़ें? The earth was green, the sky was blue. इन दोनों के बीच में था. तो हम भी बिल्कुल सिंपल सा आंसर लिख देंगे. The skylark was hanging between the earth and the sky. Part B. Who is listening to the birds' song? Skylark का सॉन्ग कौन सुन रहा था? कौन था भाई? लास्ट पैराग्राफ में देखिए स्टूडेंट्स, एंड एज आई पॉज टू हेयर हिज सॉन्ग, जैसे ही मैं उसके सॉन्ग से रुका, वाइल स्विफ्ट दिस सनी मूवमेंट स्लिड, परहैप्स हिज मेट सेट लिसनिंग लॉन्ग, शायद कि उसका जो दोस्त था उसके साथ वो उसका सॉन्ग बहुत देर तक सुनता रहा. यानी कौन दो लोग थे जो उसका सॉन्ग सुन रहे थे? पहले मैं था और उसके बाद उसका साथी था. तो बस लिख दीजिए यहाँ पर, द पोएट एंड परहैप्स द स्काईलार्क्स मेट are listening to the birds' song. Part C, next question. When does the skylark sing and when is it silent? When का मतलब क्या है? कौन सा ऐसा टाइम है? आपको अब वक्त बताना है कि जब स्काईलार्क गाना गाना शुरू कर देता है और कब ऐसा होता है कि वो खामोश हो जाता है, साइलेंट हो जाता है. तो यहाँ देखिए पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर, एंड साइलेंट सैंक एंड सोर्ड टू सिंक. यानी कब वो साइलेंट होता है? जब वो सैंक का मतलब क्या है? जब वो नीचे की तरफ आता है, यानी ज़मीन की तरफ आता है. एंड सोर्ड टू सिंग, और जब वो हवा में जाता है, जब वो ऊंचाई की तरफ जाता है, तो उस वक्त वो गाना गाता है. तो आप यहाँ पर लिखेंगे, द स्काईलार्क सिंग्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग अप एंड व्हेन इट इज़ हैंगिंग बिटवीन द अर्थ एंड स्काई. यानी जब ज़मीन और आसमान के बीच में होता है, उड़ रहा होता है, तो वो गाना गाता है. इट इज़ साइलेंट व्हेन इट फ्लाइज डाउन, जब वो नीचे की तरफ आता है तो फिर वो गाना अपना रोक देता है. दिस इज स्काईलार्क, नॉट स्काईलार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट डी, विच वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द पोएम टेल्स अस व्हाट टाइम ऑफ ईयर इट इज़. कौन से फ्रेजेस और वर्ड्स से हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा टाइम है? मेक अ लिस्ट. हमें यहाँ पे वो वर्ड्स और फ्रेजेस को नोट डाउन करना है जिनसे हमें ये पता चल रहा है कि ये साल का कौन सा मंथ या कौन सा टाइम चल रहा है. तो पैराग्राफ नंबर 1 में देखिए, द स्काई वॉज ब्लू, द अर्थ वॉज ग्रीन और सनी मॉर्निंग. और उसके बाद फिर आपसे कहा जा रहा है सेकेंड पैराग्राफ के अंदर, वाइट बटरफ्लाइज डांस्ड ऑन द विंग. और उसके बाद आप देख सकते हैं, द कॉर्न फील्ड स्ट्रेच्ड अ टेंडर ग्रीन. तो ये सारी चीज़ें हमें बता रही हैं या तो ये अर्ली समर टाइम है, ठीक है, गर्मियाँ शुरू हो रही हैं जिस वक्त आपको सनी मॉर्निंग नज़र आती है, और या फिर ये आपका ग्रीन और जो द अर्थ वॉज ग्रीन और यहाँ पर आपके पास टेंडर ग्रीन, इससे पता चल रहा है कि ये आपके पास स्प्रिंग का सीज़न है. बस तो आप लिख दीजिए, इट इज़ अर्ली समर टाइम और स्प्रिंग. Tender green corn, butterflies danced, the earth was green, the sky was blue. One sunny morn, the cornfield stretched a tender green, swift these sunny moments. ये सारे phrases हमें यही बता रहे हैं. Part E. What do you think the poet wants to tell us about the skylark's mate? आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन देना है आपको कि यहाँ पर स्काईलार्क के मेट का तस्करा पोएट ने करके क्या बताने की कोशिश की है, वो क्या बताना चाह रहे हैं. सो इन माई ओपिनियन स्टूडेंट्स, द पोएट वांट्स टू टेल अस दैट जस्ट लाइक द पोएट, द स्काईलार्क्स मेट वॉज समवेयर नियर बाय टू, मार्वेलिंग एट द सॉन्ग एंड फ्लाइट ऑफ दिस बर्ड. यानी उसका मेट भी इधर उधर था, जैसे कि पोएट जो है वो बर्ड की खूबसूरती, उसकी उड़ान और उसके गाने से महसूस हो रहा था, खुश हो रहा था, उसको सुन रहा था. उसका दोस्त भी यही सब कुछ कर रहा था.
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक द पोम, से वाई और वाई नॉट। नाउ यू हैव टू प्रोवाइड योर ओपिनियन स्टूडेंट्स के आपको ये पोम अच्छी लगी या नहीं लगी। अच्छी लगी तो क्यों, नहीं लगी तो क्यों नहीं, ठीक है। दोनों सूरतों में आपको कोई भी रीज़न यहाँ पर देना है। अच्छी लगी तो हो सकता है इसलिए जैसा कि मुझे भी अच्छी लगी क्योंकि इसके अंदर राइमिंग स्कीम बहुत अच्छी है, अच्छे वर्ड्स का यूज़ किया गया है और इसके अंदर हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि अगर हमारे अंदर पैशन हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। A stage below in gay accord, white butterflies danced on the wing। ठीक है, ये आपको दिया गया है एक कॉन्टेक्स्ट में से क्वेश्चन और उसके नीचे क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्टेज अबव, व्हाट वाज इन द स्टेज अबव, व्हाट इन पर्टिकुलर डज द वर्ड accord रेफर टू। सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्टेज क्या था, एंड पार्ट बी व्हाट वाज इन द स्टेज अबव, और उस स्टेज में क्या था जो स्टेज इसके ऊपर था। यहाँ पर उन्होंने कहा है ना स्टेज बिलो की बात बता रहे हैं यहाँ पर, तो जो इससे ऊपर वाला स्टेज था वो क्या था एग्जैक्टली और उसमें क्या था। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। जो अबव स्टेज था वो ब्लू स्काई था, ठीक है, और उसमें क्या चीज़ थी, इन द स्टेज अबव वर द फाइन सन एंड द स्काई लार्क। उसके अंदर सूरज भी था और उसके अंदर ही स्काई लार्क था जो उड़ रहा था। पार्ट सी है, व्हाट इन पर्टिकुलर डज द वर्ड accord रेफर टू। यहाँ पर जो वर्ड accord यूज़ किया गया है तो इसका पर्टिकुलरली मीनिंग क्या है। द आंसर इज accord मीन्स इन हार्मनी विद, ठीक है। द स्काई लार्क्स डांसिंग एंड सिंगिंग वर इन हार्मनी विद बटरफ्लाइज डांसिंग अराउंड द कॉर्न फील्ड, ठीक है। वो किसके साथ मेल खा रही थी, उन बटरफ्लाइज के साथ जो ज़मीन पर मौजूद थी और वो उसके साथ डांस कर रही थी। तो एक समा बन गया था। हेयर वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ एक्सरसाइज ए स्टूडेंट्स, बोथ क्वेश्चन नंबर 1 and 2। आई होप इट्स वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।